थे कि आपके 10th में कितने बने थे? मेरे 10th में बने थे 47 47%। हाँ। लेकिन आज भाई का पॉडकास्ट ही मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अननोन में बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसके 95 वो भी होंगे। लेकिन मेरे पॉडकास्ट पे भाई क्यों बैठा? 47 क्योंकि मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन इतने नहीं करते हैं जितना कि क्योंकि रियली में मैटर करती है कि आप सोसाइटी को कितना वैल्यू ऐड कर बिल्कुल रहे हो। वो स्कूल में नहीं वो स्कूल में नहीं क्यों नहीं सिखा ऐसा सकते। ब्रिज बने कि वहाँ लोगों की तो यार प्रॉब्लम अपनी सॉल्विंग भी कार होनी चाहिए ऐसी कि अपन ही बनाए। लेकिन इनोवेटिव वे में सोचने के लिए बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो इनोवेटिव वे में सोचते हैं और रियल लाइफ में कंट्रीब्यूट भी करते हैं सोसाइटी को। तो आज हमारे साथ वही एक गेस्ट हैं जो इनोवेटिव वे में सोचते हैं और साइंस एग्जीबिशन में इन्होंने बहुत अच्छी रैंक भी होल्ड की और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रोशन किया। तो आज के हमारे गेस्ट हैं संजय। वेलकम टू लिमिटलेस संजय। थैंक यू। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे संजय से कि कब से उन्होंने मतलब इस वे को स्टार्ट किया, इस फील्ड में कब से वो उतरे जिससे इनका माइंड अपडेट हुआ और इनोवेटिव वे में ये सोसाइटी को अपग्रेड भी करेंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि अभी इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो रियल लाइफ में इनके पास होने चाहिए। एक यंग इंजीनियर बोल सकते हैं इनको, यंग साइंटिस्ट के हिसाब से, क्योंकि रिसोर्सेज ऐसी चीज होती है जो रियल लाइफ में रियल वे में एक इंसान को वो एक्सपीरियंस करवा देती है बहुत जल्द, जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आप यहाँ इस स्टूडियो में आए तो आपको एक फील होता है कि यार कुछ इनोवेटिव होगी, बिल्कुल बातें होगी। वैसे तो लिमिटलेस विद देवेंद्र पॉडकास्ट में हमेशा इनोवेशन के रिलेटेड ही बातें होती है। यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती है, बातों के साथ एग्जीक्यूशन भी होता है। तो हम जानना चाहेंगे संजय के बारे में कि उन्होंने ये वे कहाँ से स्टार्ट किया। तो संजय, आप जो अन्नौत की जनता है जो आपको नहीं जानती है हाँ। और जो आप अपने देश की जनता है जो आपको नहीं जानती है, तो उनको आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे उनके लिए? सबसे पहले नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भैया का। थैंक यू भाई। तो उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाने का अवसर प्रदान किया है। तो मेरा नाम संजय है, मैं अरनोदी रहता हूँ और मैं एक शॉपकीपर हूँ और साथ में साइंस एग्जीबिशन में एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। थैंक यू। ओके। तो संजय सर, सबसे पहली बार कब फील किया कि तुम डिफरेंट सोच रहे हो सबसे पहली बार इनोवेशन मैंने में? फर्स्ट बार मैंने सोचा वो कार बनाने का, जो रिमोट कंट्रोल कार चलती थी तो वो कैसे क्या काम करती थी। ओके। तो उसे चलाने का था। बच्चे नॉर्मल कार चलाते ही थे, तो मेरे को लगा यार अपनी भी कार होनी चाहिए ऐसी कि अपन ही बनाए। तो मैंने एक रिमोट कंट्रोल कार देखी तो उसके पार्ट्स तोड़े। घर वालों ने दिलाया मेरे को, तो मैंने उसके पास तोड़े, मोटर वोटर निकाल के एक आरसी कार थी, तो आरसी कार को तोड़ के मैंने एक रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर बनाया, अच्छा। जिससे कि अलग अलग टाइप में काम कर सके। फर्स्ट में ट्रॉली बनाई, फिर ट्रैक्टर बनाया, फिर अरने का जो नॉर्मल कार चलती है। कार से अलावा मैंने ट्रैक्टर पे इम्प्रूव किया। तो कार तो रिमोट से चलती है, क्यों नहीं ट्रैक्टर चले, तो मैंने ट्रैक्टर बनाया। इस प्रकार से मेरी जर्नी चालू हुई। तो फिर मेरे को मोबाइल पे, पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था हमारे पास, तो मोबाइल तो हम देखते थे कैसे क्या बनता है, जो मेरे माइंडसेट में आता था उस हिसाब से बनाता। मैं मोबाइल के भरोसे नहीं रहा कि मोबाइल में कैसे क्या चल रहा, जो मेरे को अच्छा लगता था वो मैं बनाता था। तो इसके चक्कर में बना। तो फिर आया मॉडल स्कूल में, तो मॉडल स्कूल में लेबोरेटरी बोली, साइंस लेबोरेटरी, उसके चक्कर में उन्होंने बताया कि ऐसे ड्रोन बनते हैं, ऐसे क्या होता है, उसके चक्कर में क्यूरियोसिटी जमी कि हाँ अपन भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा आया। तो फर्स्ट में मैंने बनाया स्मार्ट ब्रिज बनाया, फिर सेकंड मैंने रॉकेट बनाया। तो हालांकि पार्ट्स होने अपने आप पार्ट्स इशू नहीं होते हैं, उस समय पार्ट्स नहीं मिलते थे। मेरे को ड्रोन बनाने के लिए ये सामान चाहिए, तो ऑनलाइन रिकमेंड की, लेकिन सामान आ नहीं पाया समय पे, तो काम बना नहीं। फिर मैंने ड्रोन बनाया, फिर रॉकेट बनाया, फिर एक आरसी कार बनाई, फिर एक फैन व्हील बनाया, फिर घर बनाया, फिर एक पटाखे फोड़ने की मशीन बनाई और एक स्मार्ट ब्रिज बनाया, 5 विकेट कार बनाई। इस प्रकार से जर्नी चलती आ तो रही है। जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हाँ वो रियल लाइफ सॉल्यूशन के हाँ, हिसाब से रियल लाइफ आपने ऑब्जर्व सॉल्यूशन, करके बनाया ना? बिल्कुल। तो जो आइडिया होता है हाँ उसका जन्म होता है, हाँ, वो ऑब्जर्वेशन से होता है या फिर क्यूरियोसिटी से? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब आपको शुरुआत से क्यूरियोसिटी है हाँ, कि इस बारे में रहा है कि अलग सोचने का अलग तरीका ही सोचना रहा। है ना? हाँ जैसे कि आप बोल रहे हो कि गाड़ी थी, हाँ वायर वायर के थ्रू थी, चल रही हाँ, थी पहले, वायर के थ्रू तो चल रही थी। आपको दिमाग में आया क्यों ना वायरलेस वायरलेस चले, वायरलेस क्यों चले। नहीं चले। तो वो एक क्यूरियोसिटी थी, हाँ बिल्कुल थी। अदरवाइज तो वो नहीं होती है हाँ, ना? नहीं होती ना। ओके। क्या स्कूल सिस्टम इनोवेशन को पुश करता है या लिमिट लिमिट करता है, लिमिट करता है? लिमिट करता है। कैसे, मतलब आपको कैसे लगा कि लिमिट करता है? क्योंकि जैसे मॉडल स्कूल में आपको लेबोरेटरी मिली, हाँ
तो वहाँ तो आपको पुश तो किया है ना, हाँ, वहाँ तो मेरे को लेकिन बहुत पोस्ट किया, सारे स्कूल्स बाकी हैं। तो वहाँ तो नहीं किया ना। वहाँ तो पता ही नहीं क्या होता है, कैसे क्या होता है साइंस एग्जीबिशन। ये तो मॉडल स्कूल में लाइव लेबोरेटरी बनी तो पता चला कि हाँ, ऐसा कुछ होता है, तब जाके हमने इसमें इन्वॉल्व किया, बाकी हम भी पीछे ही रहते हैं। तो आपके हिसाब से हर स्कूल में लगभग लेबोरेटरी का एक सिस्टम होना चाहिए, हाँ, क्योंकि एग्ज़ैक्टली होना स्टूडेंट चाहिए। तो सब जगह होते हैं। हाँ, हर जगह होते हैं। आप मतलब एक पैमाना थोड़ी है क्या हाँ, कि मॉडल स्कूल में अच्छे स्टूडेंट है, हुँ, हायर सेकेंडरी में अच्छे नहीं हैं, हाँ, क्योंकि हर स्कूल में एक इनोवेशन की सोच होती है, हाँ, बिल्कुल होती है, हर बच्चे में होती है, वो तो हर बस बच्चे में होती है। हर बच्चे में तो होती है। हर स्कूल में मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, हाँ, तब जाके मतलब इनोवेशन की जो नंबर्स हैं वो हाँ, बढ़ेंगे हाँ, बिल्कुल और बढ़ेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाँ, सोसाइटी अपडेट होगी। अपडेट होगी, सही बात है। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक इनोवेटर में हुँ, रियल डिफरेंस क्या होता है? नॉलेज या नज़रिया? नज़रिया, नज़रिया। नज़रिया। ओके, कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसका, मतलब जिससे आपको लगा कि नज़रिया मतलब ज़्यादा। नज़रिया हाँ। ये देखो, हुँ। इसका चीज़ तो वही है, भाई इसमें थोड़ा-सा आपने माइंडसेट लगाया, इसको चेंज कर दिया तो आराम से 2,500-3,000 बिक हुँ। सकती है। अगर यही किसी कंपनी को लोगो लगा के, हाँ, कंपनी का मतलब लोगो सेट करके, हाँ, व्यवस्थित लाइट सेटिंग करके, हाँ, है ना? हाँ। तो आराम से बिक आराम जाएगा से वो। बिकेगी ना, इसका पूरा मॉड्यूल ही चेंज कर दिया ना, ₹50 की चीज़ कहाँ 2,500 में बना दी अपनों ने। खाली सोचने का तरीका ही अलग है ना, नज़रिया ही अलग है। नज़रिया अलग है, उसके नज़रिया चक्कर में हो सकता है। या। जैसे अपन फिर अगली बात करते हैं, साइंस एग्ज़िबिशन में रैंक लाना प्रोसेस, साइंस एग्ज़िबिशन होता है, हाँ, उसमें जो रैंक आती है, हाँ। उसका क्या प्रोसेस होता है? उसका प्रोसेस ये रहता है कि आपका आइडिया कैसा है? आप अच्छा। करते क्या हो? मतलब आइडिया जैसे कि रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? हुँ, हुँ। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, तो आपका आइडिया डेफ़िनिटली फर्स्ट आएगा। फर्स्ट आएगा। अगर आप कुछ भी कर लो, उसमें 2,500 का ही खर्चा लगा दो, तो कुछ मतलब नहीं। मैंने मेरे फर्स्ट ₹100 हुँ, के खर्च में मैंने 500, 1000, 2 ₹2,500 मुझे खुद को मिले। फिर जाने का फ्री, हुँ। वहाँ रहने का फ्री, ने खाने-पीने का सब फ्री। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, रैंक अलग मतलब मतलब हमारी पहचान ही खाली ₹100 से हमारी पहचान डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनी है, खाली ₹100 की वजह से। मतलब हाँ, इनोवेशन में पैसों का इतना महत्व नहीं है, महत्व नहीं है, एक आइडिया का है। आइडिया का महत्व अगर है, आपका आइडिया रियली प्रॉब्लम सॉल्विंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं जो हाँ, लाखों लोग फेस कि कर रहे हैं, हाँ, तो जाके मतलब आपका आइडिया एग्जीक्यूट होगा हाँ, और बिल्कुल। पूरी तरह से उसको फॉलो करेंगे तो बहुत हाँ, सारे लोगों की लाइफ भी बदलेगी। लाइफ बदलेगी बिल्कुल। ओके, आइडिया सिलेक्शन कैसे किया? मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि स्मार्ट ब्रिज बनाया, हाँ, तो अरे ये आप। स्मार्ट बीज में का सर से आया। अच्छा। अपने मॉडल स्कूल में सर है कन्हैया जी सर, हुँ। कन्हैया जी सर के सर है। गोपाल जी सर है ना, ओके, गोपाल जी ओके। सर मीणा हुँ। आप तो ये मैथ्स पढ़ाते थे। वो बोल रहे थे कि क्यों नहीं ऐसा ब्रिज बने कि वहाँ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके, कि इतने लोगों की जाने जा रही, तो तभी से मेरे को आइडिया आया कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। फिर सर को बोला, फिर ऐसे-ऐसे बनाए। तो मैंने बोला कि यार थर्माकोल से नहीं ऑटोमेटिक, मतलब सोचने का तरीका अलग है, तो माइंडसेट में बन जाता है। बन जाता कि है। कैसे क्या होगा, कैसे क्या चीज़ आ रही है, तो ऑटोमेटिक मेरे माइंडसेट में बन गया। फिर इस प्रकार से मैंने बनाया कि स्मार्ट ब्रिज होना चाहिए। लोग कार है इधर से उधर जा रही, तो पानी के बहाव से जैसे कार आएगी, तो पानी ब ऊपर ब्रिज होगा, जिससे लोगों की जान बच जाएगी। कहीं अपने अपनी मनमर्जी चलाते हैं ब्रिज से पार करने के लिए, तो वो अपनी मनमानी के चक्कर में कई लोग अपनी जान गँवा देते जान हैं। गँवा उन्हीं देते हैं। को बचाने के कारण मैंने स्मार्ट ब्रिज बनाया, जिससे कि लोगों की जान, जैसे कि पुल ऊपर होगा, पानी क्रॉस होगा, ऑटोमेटिक वो ऊपर आ जाएँगे। जैसे पानी कम हुआ, ऑटोमेटिक आप जा सकते हो। उसके चक्कर में मेरे को आइडिया आया है। अच्छा, हुँ। बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, हाँ, क्योंकि जब भी अपने कंट्री में देखते हैं बहुत जगह बाढ़ आती है, ये हाँ, होता है, तो पानी का फ्लो है वो ऊपर हाँ, चला जाता ऊपर है, चला जाता। पानी का लेवल ऊपर हाँ, गया तो तो कई लोगों की बहुत सारी जानें चली जाने भी जाती हैं। जाती है और जाने इवन क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, हाँ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल क्योंकि पड़ता है। ट्रांसपोर्ट कोई चीज़ मतलब अवेलेबल नहीं होगी, हुँ, उसकी प्राइस बढ़ेगी। हाँ, हाँ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ह्यूमन बीइंग है उनकी लाइफ़स्टाइल में रुकावट से आ जाती है अगर हाँ, ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। तो बिल्कुल। भाई ने एक इनोवेटिव आइडिया के साथ स्मार्ट ब्रिज बनाया, जिससे जब भी पानी का लेवल बढ़े, तो ब्रिज अपने आप ऊपर चला जाए, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाए। ऑटोमेटिक ऊपर चला जाए और जैसे पानी का लेवल नीचे हो, तो हुँ, एक जो नॉर्मल लेवल नॉर्मल है शुरू वो में तो आ है ही वो रहा है। अपने तो आप। इसका मेन महत्व यही था कि लोगों की जान बच सके। श्योर, श्योर, हुँ, श्योर, श्योर। तो जजेस को इम्प्रेस करने के लिए रियल फैक्टर क्या होता है? मतलब जैसे आप साइंस एग्जीबिशन में गए थे, हुँ, प्रतापगढ़ हो गया, हाँ, चित्तौड़ गए, हाँ, तो उसमें कुछ तो होता है ना, जैसे बहुत सारे जजेस होते हैं, वो इम्प्रेस होते हैं कि रियल लाइफ सॉल्विंग प्रोजेक्ट है कि नहीं हाँ, है ना? बिल्कुल, फर्स्ट तो ये होता फर्स्ट है। है। तो आप ऐसे 2 पॉइंट बताओ जिससे
जो सामने वाले जजेस हैं उनको इम्प्रेस किया जा सकता है? तो फर्स्ट फ्लॉप मेरा यही था कि वहाँ बहुत सारे आए थे प्रोजेक्ट, मेरे को लगा मेरा क्या फर्स्ट आएगा यार। मेरे तो ऐसा है ना, उनको इंग्लिश अच्छी आती है, इनको वो अच्छा आता है, इनके प्रोजेक्ट कितने बड़े बड़े। तो मैंने बोला कि यार मेरा प्रोजेक्ट है, जो भी माइंड सेट है, रियल प्रॉब्लम देखा मैंने, सोल्यूशन कैसे क्या। तो मैम मेरे पास ही आए थे फर्स्ट। 3 दोस्त गए थे हम, पीयूष, ऋषभ और मैं, तो तीनों गए थे। तो हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, तो हम गए थे। तो मेरे को यार मेरा लास्ट है न, मैम को बोला कि मैम मेरा इतनी बजे है, मेरे को आना है, तो कैसे क्या होगा। तो मैम आए, क्लास में खाली 1-2 मैम ही आए। 2 मैम ने पूछा कि आपका प्रोजेक्ट क्या। मैम ये मेरा स्मार्ट ब्रिज है, इसको कई लोगों की जाने जाती है, इसको बचाने के लिए मैं ये बनाया, नहीं कार इसे इसको बता दिया। तो पूरा मेरे को लगा मैं क्या ही फर्स्ट आऊँगा, क्या मेरा हुआ नहीं, इनके तो अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट है। तो मेरा उस समय खाली 2 बात ही मैम को अच्छी बोली थी मैंने कि मैम इस टाइप का है, रियल प्रॉब्लम है, कई लोगों की जान जाती है इसको बचाने के लिए। तो उसी चक्कर में मेरा फर्स्ट रैंक मिली मुझे, वही अच्छा, बात। एक तो आप खुद के साथ रियल रहे हाँ, और मैम को भी लगा कि ये रियल है, रियल प्लस प्रॉब्लम है। इनकी बात करने का तरीका भी उस वे का हाँ, है, कम समय में मैंने पूरी बात बता दी। प्रोजेक्ट मैम पूरी तरह से ज़्यादा एक्सप्रेस कर डिटेलली नहीं दिया। बताई कि मैम ये प्रॉब्लम है, हुँ, दैट इज़ सॉल्यूशन। लोग मॉडल बनाते हैं, हाँ, लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्व करते प्रॉब्लम हो। सॉल्व करता हूँ। दैट्स व्हाई आपकी रैंक पहली आई, है ना? हाँ, अदरवाइज़ तो बहुत हाँ, सारे ऐसे बहुत भी सारे। होंगे कि हाँ, उनके पास उनके तो फाइनेंशियल स्टेबली हाँ, भी है वो, हाँ, सब तो कुछ वो है मेरे पास और फाइनेंस। इंग्लिश भी जानते हैं। हाँ, बिल्कुल जैसा कि जानते आप हैं। बता रहे हो हाँ, कि आपका इंग्लिश में हाथ तंग है, हाँ, हाँ, बिल्कुल है। लेकिन आपको लगता है कि इंग्लिश इतनी लैंग्वेज है वो तो हाँ, एक लैंग्वेज है वो मीडियम तो, है मीडियम है, कि किसी को समझ में आना समझ चाहिए। में जैसे आना चाहिए, बिल्कुल। मान लो अभी मैं इंग्लिश बोलूँ, हाँ, आपको समझ में नहीं आई, हाँ, तो नहीं मेरे आई। उस इंग्लिश का कोई मतलब नहीं हाँ, है। मतलब ही नहीं है। ने आप मराठी बोले, हाँ, मेरे को समझ में ना आई, हाँ, तो आपको मराठी आने का कोई हाँ, मतलब नहीं कोई है। मतलब वाली बात। क्योंकि ये तो एक मीडियम है हाँ, कि मीडियम। सामने वालों को हाँ, एक्सप्रेस करें और एक्सेस उसको का समझ में आ जाए, समझ है में ना? आ जाए। ओके, हुँ, तो जैसा कि आप बात कर रहे थे कि आप एक तो भाई की अन्नौद मेन बस स्टैंड पे शॉप है, माला बनाने की शॉप है और बहुत ही इनोवेटिव वे में भाई का एक बिजनेस है कि वो माला बनाते हैं और पूरे अन्नौद में सप्लाई चलती है भाई की। और जैसा कि आप बता सकते हो अपनी शॉप का नाम और बता तो सक पूरा मेरा बताओ। दुकान का नाम है खाटू श्याम फूल सेंटर, मेन बस स्टैंड पे ही है। तो ये भाई मतलब स्टडी के साथ ये चीज़ें भी मैनेज करता है। जैसे भाई की क्रिएटिविटी की बात करें तो सबसे पहले भाई एक स्टूडेंट है हुँ, आर्ट्स का। आर्ट्स का स्टूडेंट। सेकंड ये एक इनोवेटर है भाई कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाता है और रैंक होल्डर है इस चीज़ में, प्रतापगढ़ लेवल पर, चित्तौड़ लेवल पर, भिलवाड़ा लेवल पर। और थर्ड है भाई बिजनेसमैन, स्मॉल लेवल पे अभी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। लगभग कितने साल हो गए 5 आपको? साल हुआ है, 5 अब साल हो 5 गए साल हो इनको गए। ये फूल का बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे वे में मतलब ये लोगों से बात करते हैं। और जैसा कि इन्होंने मतलब जब हम बात कर रहे थे तो ये बता रहे थे कि जो चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती है, जैसे कोई कस्टमर आ रहा है हाँ, तो कैसे बात करनी है, कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको मान लो बहुत सारे कस्टमर आते हैं हुँ, कि भाई ये बात है, हाँ, तो उस किस वे में उससे बात करनी है, हाँ, कैसे रिस्पेक्ट देनी है, हाँ, बिल्कुल, वो स्कूल में नहीं वो स्कूल में नहीं सिखा वो नहीं सकते हैं। सिखाते हैं, वो तो अपने आप को सिखाना हम्म, पड़ता है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की, हुँ, उन स्टूडेंट्स की हाँ, जिसको लगता है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित है। हाँ, अगर आप किताब से नहीं सीख पाए हुँ, कि लाइफ में कैसे चला जाए, हुँ, कैसे सीखा जाए, हाँ, तो उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि आपके 10th में कितने बने थे? मेरे 10th में बने थे 47। 47%। हाँ, लेकिन आज भाई का पॉडकास्ट टीम मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अन्नद में बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसके 95 अबव भी हाँ, होंगे। बिल्कुल। लेकिन मेरे पॉडकास्ट पे भाई क्यों बैठा? 47 है। क्योंकि मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन इतने नहीं करते हैं जितना कि, क्योंकि रियली में मैटर करती है कि आप सोसाइटी को कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो, हाँ, रियल लाइफ कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर प्रॉब्लम रहे हो। सॉल्व। क्योंकि मान लो अपन बात करें जिला कलेक्टर की, है ना? अगर वो रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, है ना? तो एज ए मजिस्ट्रेट कोई फायदा नहीं है उनका। लेकिन अगर कोई बंदा, मान लो अपने अन्नोद लेवल की बात कर लें, तो सरपंच है। हुँ, अगर सरपंच ग्राउंड लेवल पे जाके हुँ, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हाँ, तो ही इज बेटर देन ए कलेक्टर। हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। बिकॉज रियल प्रॉब्लम सॉल्वर ही मेन चैंपियन होता है। हाँ, सही बात। अगर आप प्रॉब्लम सोल्व कर ही नहीं पा रहे हो हुँ, सोसाइटी की, हुँ, लोगों की, हाँ, तो आपका होना नहीं होना बराबर है। बराबर है। तो इसीलिए
मेरा भी शुरुआत से यही रहा एजुकेशन सिस्टम से कि इंसान एक सही इंसान बनना ज़रूरी है पहले। क्योंकि पढ़ाई तो हर इंसान करता ही है लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन उस पढ़ाई को कौन-कौन इनोवेटिव वे में यूज़ करके आगे बढ़ता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो जैसा कि भाई बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत ही कम उम्र में भाई 2-2 3-3 स्किल फॉलो कर रहा है, मास्टर कर रहा है। एक तो फूल बना ही रहे हैं, फूल कैसे और हाँ, एक लास्ट इनका चौथा भी है कि ये फार्मिंग भी करते हैं। इन्होंने जब कोरोना था तब कितने आपने पेड़ बोए थे? मैंने समथिंग लगाए थे 15 से 20 प्लांट लगाए थे। तो मैं वो इमेज भी शेयर करूँगा कि कौन से प्लांट इन्होंने लगाए। लोग मॉडल बनाते हैं, लेकिन भाई ने प्रोजेक्ट बनाया रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। कैसे बनाया आपने वो? तो मैंने जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हुँ, कस्टमर आते हैं दुकान पर, हमको कुछ माला के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कैसे क्या माला बनती क्या, सब जो भी किया शुरू से जीरो से चालू किया, कुछ पुरानी कैसे क्या करते वो नहीं है, जो भी है जीरो से चालू किया। तो हमारे इतने पता नहीं माला कैसे बनाते हैं, कैसे करते, क्लाइंट हमारे ज़्यादा होने लग गए। हुँ, अब क्लाइंट ज़्यादा होने लग गए तो फिर कस्टमर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो कस्टमर बढ़ने लग गए, तो हमारे पास में एक मजदूर को बोलते हैं माला बनाने, तो मजदूर अपने हिसाब से बनाते हैं, कभी गलत जा रही, कभी किसी जा रही, जिसके चक्कर में क्लाइंट हमारे डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब होता है, उनके चक्कर हमको बहुत रिग्रेट होता है, हमने दुकान खोल रखी है और कस्टमर को अच्छे माल पहुँचा नहीं पाते। हुँ, तो उसके चक्कर में बहुत 2 10 बार ऐसा हो गया, कभी माला खराब आ रही, कभी क्या-क्या दिक्कत आ रही, इतनी दिक्कत आने फिर क्लाइंट इतने बढ़ गए कि धर-धर माला बनाओ नहीं खत्म, माला बनाओ नहीं खत्म, हर तरह से ये आ रहा। तो फिर एक दिन मेरे माइंड में आया क्यों ना माला बनाने की मशीन बनाया जाए, इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सके। तो हुँ, फिर एक दिन मेरा दिमाग में आइडिया आया क्यों नहीं ऐसे-ऐसे, तो फिर मैंने गूगल पे सर्च की, तो गूगल इसके बारे में एक डिटेल नहीं है। गूगल पे सर से पूछा, इससे पूछा, कहीं बाहर से कॉन्टैक्ट किया कि इसकी माला बनाने की मशीन है या नहीं? तो सबने मना बोल दिया कि इसकी तो है ही नहीं। तो मैंने कहा अपन बनाएँ, तो फिर मैंने देखा इसके यूट्यूब पे वीडियो देखे, तो मेरे को उससे यूट्यूब पे वीडियो इसकी मिली ही नहीं। तो फिर मैंने अपने हिसाब से देखा कि क्यों ना अपन काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने फर्स्ट में बनी मैंने कार्डबोर्ड से बनी, इसका प्रोटोटाइप बनाया कि प्रोटोटाइप बन कैसे क्या होगा, ये ऐसा फूल डाल देंगे, इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से। तो एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, फिर मैंने बनाया थर्माकोल से इसको वर्क, कि ओके। थर्माकोल से छोटे पैमाने में काम कैसे करेगा। हालाँकि वही फेल हो गया। फिर मैंने कार्डबोर्ड से बनाया, कार्डबोर्ड से प्लाई लगा के फिर बनाया, तो वही फेल हो गया। फिर मैंने इंजेक्शन से बनाया, इंजेक्शन पे भी वो पानी का फ्लोर होना, वो भी दिक्कत आ, तो भी वो भी क्रैश हो गया। फिर मैंने एक क लोहे का बनाया, लोहे का फ्रेम करके उसको तैयार करके मैं दुकान से 4,500 रुपए का लगा वो फ्लाई बनाने का। तो ओके। उसको मैं मॉडिफाई करके बनाया, बाकी तो भी उसमें मशीन की इनकी प्रॉब्लम आई, तो ये दिक्कत आई, तो उसके चक्कर में उसको भी फ्लॉप किया। हुँ, तो फिर मैंने अपने कार्डबोर्ड पे फिर चालू किया मैंने कि कार्डबोर्ड पे एक बार और बनाया जाए, तो फिर कार्डबोर्ड पे बनाया मैंने। तो कार्डबोर्ड पे बनाने के चक्कर में वो क्या इश्यू आते हैं, प्रॉब्लम इश्यू आते हैं उसमें, तो पानी आने के चक्कर में पूरा क्रैश हो गया। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे कि क्यों एक काम ऐसे कर रहे हैं, 3D एनिमेशन चल रहा है, 3D प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर के पार्ट्स देखे, अगर ये पार्ट्स को मेरे को मिल जाए तो काम जल्दी बन जाए। तो हुँ, फिर पार्ट्स देखे मैंने, तो ऑनलाइन रिक्वायरमेंट की, तो अपने फ़ोन लगाया, बात की मैंने कि सर ऐसे-ऐसे पार्ट्स चाहिए मेरे को, तो कि ऐसे तो नहीं अवेलेबल हो पाए, आपको प्रिंटर खरीदना पड़ेगा, कि मेरे को 3-4 ही पार्ट्स चाहिए। तो सर ने बोला चलो देखने का, तो मेरे को एक प्रिंटर दिलवाया, अपने नीमच के ही सर हैं, तो उन्होंने मेरे को प्रिंटर दिलाया, देखा ठीक है ये वाला प्रिंटर है, इसको देख के कर। तो मेरे को प्रिंटर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कैसे प्रिंटर चलता है, कैसे क्या ऑपरेट होगा। हालाँकि मैंने बिना पढ़े प्रिंटर को ऑपरेट कर लिया, प्रिंटर को चलाना, प्रिंटर में इमोज बनाना, सब कुछ मैंने बिना पढ़े कर लिया। हुँ, इतना अनुभव हो गया मेरे को प्रिंटर, उसको मैंने 4 बार तोड़ के वापिस सही से बना दिया। अभी उससे काम चल रहा है, प्रिंटर को तोड़ दिया है, प्रिंटर से काम जो भी है, जितने भी पार्ट्स थे मेरे को जो-जो चाहिए थे वो मैंने निकाल के उस पे काम कर रहा हूँ। अभी प्रोग्रामिंग करके मशीन पूरी डन होने वाली है हमारी। ओके। हाँ, मतलब आपने शुरुआत से मतलब देखा कि जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हाँ, माला बनाने की मशीन, आपने सोचा कि ऐसा हाँ, कुछ बनाना है हाँ, प्रोटोटाइप, हाँ, तो फेलियर्स बहुत आए लाइफ में, है ना? फेलियर बहुत आए। तो मतलब रियलिटी में देखा जाए तो फेलियर्स ही रियल सक्सेस है, हाँ। क्योंकि आप जब तक हाँ, फेल हर नहीं बार होंगे, फेलियर हुआ था, हर बार नई-नई चीज़ नई सीखा। नई नई अगर चीज़ें ये सीखते गलती थी इसको और मैंने सुधारा, हैं। यहाँ प्रॉब्लम आ रही, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता क्या है? हो सकता वो है? वाली बात। ओके। हाँ, और जैसा कि भाई पहले बात कर रहे थे कि ये मध्य प्रदेश के रोबोटिक स्टार से भी मिले, जो इनोवेशन की बात करते हैं और बहुत ही बड़े इनोवेटर हैं। उनके साइंटिस्ट नाम है। के पेटेंट भी हैं, साइंटिस्ट हैं वो।
तो हाँ आप उनके बारे में अगर बताना चाहो कुछ हाँ, तो। तो रेंडमली ये हुआ कि हम इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, तो हम्म हमको भी ऐसे सर की आवश्यकता थी कि मेरे को प्रोग्रामिंग बारे में, कोडिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या प्रोग्रामिंग होती है, कैसे क्या काम होता है, तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। उसके लिए सर से बात की, मॉडल स्कूल से सर से बात की कि सर मेरे को इसमें ये दिक्कत आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि इसके लिए तो किसी इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, कैसे क्या होगा, इसका मेंटेनेंस हम पे नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने कहा हम्म सर देखता हूँ कुछ ना कुछ होगा। तो हाँ फिर मैं एक रील्स आई कि उत्कर्ष सेन मध्य प्रदेश के रोबोटिक स्टार, वो कम उम्र में इतना काम कर दिया न, वो मेरे जैसे ही है। जब मैं सोचता हूँ वो सर भी ऐसे सोचते हैं, वो भी आर्ट्स के ही हैं और मद्रास ऑफ टेक्नोलॉजी में वो सीईओ पद पे बैठे हैं। ग्रेट यार। तो बैठे हैं, तो बात हुई कि सर मेरा इस टाइप का प्रोडक्ट, हालांकि 1 महीने से मैंने मैसेज किया, रिप्लाई कुछ नहीं आया। लगातार रिप्लाई मैसेज करता गया, तो रिप्लाई 1% नहीं आया। फिर मैंने सर को जो मैंने प्रोटोटाइप बनाया था वीडियो, जो सर ऐसे माला बन रही है, मशीन ऐसा ऐसा है, इस टाइप से काम कर रही है, तो ये सर ने बोला कि हाँ अच्छा तेने बनाया। मैं, हाँ सर मेरा ही है, मेरे को ये दिक्कत है। फिर सर ने नंबर दिया मेरे को कि ये मेरा नंबर है, कांटेक्ट करना, किस प्रकार से काम होगा। तो मैंने सर से नंबर लिए कि बात की, सर ये दिक्कत आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सर ने बताया कि तू ऐसा काम कर, प्रोटोटाइप लेके वहाँ आ सकता है। सर इतना तो नहीं आऊँगा, लेकिन मैं खुद आ सकता हूँ। तो फिर दोस्त साथ में फ़ोन किया मैंने कि भाई वहाँ चलना है, तो लड़कों ने सबने मना बोल दिया। तो फाइनली मैं अकेला ही निकला। तो ट्रेन थी हमारे थी, अब मंसूर से बैठा मैं, तो 2 बजे की ट्रेन थी, 10 बजे में हम्म निकल गया था। मेरे को ट्रेन का टिकट कटाना नहीं आता था, कैसे टिकट कटाते, कैसे क्या जाना, खाली लोकेशन पता थी कि इस लोकेशन पे जाना है मेरे को, तो इस लोकेशन पे निकल गया। तो रात को बहुत नए नए लोग मिले और अकेला ही मेरा सफर अकेला ही तय हुआ। तो इस प्रकार मैं वहाँ गया, सर से मिला फर्स्ट में। हेलो, दिस इज उत्कर्ष, रोबोटिक स्टार ऑफ मध्य प्रदेश। हाँ हाँ आज मुझे बहुत अच्छा और बहुत खुशी हो रही है कि मुझसे मेरा एक स्टूडेंट फ्रॉम राजस्थान मेरे से मिलने आया है। मीट अपने आप को माई सेल्फ संजय, आई लिव इन हरदोई, माई डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ जिला। मैं स्पेशल सर से मिलने के लिए आया हूँ, अपने प्रोजेक्ट के बारे में। थैंक यू। तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे से और भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और मैं इस भाई से भी मतलब मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा इन्वेंशन करेगा और इससे भी जैसे लोग मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं वैसे वो इनसे भी इंस्पायर होंगे। ऐसे ही आप सब सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। Telling all the bluebirds, the Billy Coo birds, pretty little baby. सर से मिला फर्स्ट में। भोपाल गया, भोपाल से मेरे को पता नहीं था सागर के लिए बस कौन सी होती है, तो फिर भोपाल से मेरे को भैया मिल गए। तो अब मेरी उम्र ही थे, तो मैं उनको नहीं जानता था, न वो मेरे को नहीं जानते थे। बाकी मेरे को, मैं पूछा कि यार मेरे को वहाँ जाना है, तो उन भैया ने तो भी मदद की मेरी। रेलवे स्टेशन से छोड़ के मेरे को बस स्टॉप पे बिठाया, कहाँ कैसी बस है, कैसे क्या है। फिर उन्होंने बस बिठाया, फिर अंकल मिल गए मेरे को। अंकल ने मेरे को क्या खाना है, कैसे क्या खाना, पूरी प्लानिंग उनकी थी, खाना कैसे क्या, बिठा के पूरे सफर की यात्रा बताई कि हमारा ऐसा हुआ था ना, हमारे यहाँ इस प्रकार के काम होते हैं। उनकी लाइफ जर्नी मेरे को लाइफ बताई जर्नी उन्होंने, बताई। मैंने उनको बताई। फिर एक मेरे को दीदी मिल गए। एक दीदी ने मेरे को कहा दीदी यहाँ ऐसे हैं, तो वो सागर के रहते थे। मैं क्या आप कहाँ रहते हो, कि मैं सागर की रहती हूँ। तो मैं सर का इनको पहचानते हो? कहा, वो बोले कि इनको तो मैंने ध्यान नहीं है, बाकी जो काम है आप बता दो। तो मैंने बोला मैं यहाँ फर्स्ट बार आया हूँ, तो सर से बात नहीं हो पा रही मेरी, तो कल फोन अटेंड नहीं हो, तो बाहर थे देखे, तो फोन अटेंड नहीं कर पा रहे, तो मेरी बात करा दो। तो नहीं हो पा रही, तो सर से बात हो गई कि हाँ मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन कल मॉर्निंग में तेरे को मिल जाऊंगा। मैं कहा, ठीक है। तो अगर रहने का, मैं अकेले आया हूँ, तो फिर दीदी थे कि वाह चलो कोई बात नहीं, ये भैया के नंबर है, इनसे बात कर लो। तो उन्होंने भैया मैं कहा रहने की व्यवस्था करा दी। तो रहने की व्यवस्था हो गई, मेरे एक रात वहीं रुका। फिर सुबह में 2 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था, सर से का अच्छा। अपॉइंटमेंट था। तो अपॉइंटमेंट पूरा होके सर मेरे को खुद बस स्टॉप के पास ही मिलने आए। सर ने बताया किस प्रकार की प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, जो जो प्रिंटर चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब उन्होंने बताया। उसके बाद हमारी वापस सर ने छोड़ के मेरे को आ गया मैं। तो आप जब सर से मिले हाँ तो क्या एक्सपीरियंस रहा उनके हाँ, साथ एक मिलने अलग का? ही रहा। क्या इतना बड़ा आदमी मेरे से मिलना बहुत बड़ी बात है नहीं, मेरे लिए। बड़ा आदमी तो होता है, हाँ, लेकिन आप उनसे क्या ऐसी स्किल सीखे, क्या ऐसी बात सीखे जो आपको लगता है कि उनको एक इतना बड़ा साइंटिस्ट बनाते हैं? कुछ वो- तो मतलब उनकी वाइब होगी, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, हाँ, आप एक मेरे से सीख सकते हो कि मैं कैसे जो गेस्ट आते हैं उनको हैंडल करता हूँ, किस वे में बात करता हूँ, हाँ, बात करने का तरीका, वैसे उनका ऑरा कैसे रहा हाँ, मतलब? उनका सेम माइंड सेट, मेरा माइंड सेट जैसा है, उनका सेम टू सेम था। तो बात बन अच्छी गई थी हमारी। जो अच्छा। वो मैं सोचता हूँ, वो सर सेम टू सेम वही सोचते हैं। उनका माइंड सेट और मेरा माइंड सेट, जो मेरे को बनना था, सर जैसे बन गए। मतलब मेरा एक तरह से रियल रोल मॉडल है। अच्छा, हाँ, तो कौन सी ऐसी स्किल आपने उनसे सीखी? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो कि रोल मॉडल है, रोल मॉडल मतलब मोस्टली इंसान जिसको हीरो मानता है, रोल मॉडल मानता है, तो उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, वो उनको फॉलो करता है लाइफ में। तो आपको कौन से ऐसे पॉइंट लगे उनमें कि जो आप शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं?
ऑब्वियसली मिला तो 1 साल में ही हूँ मैं उनसे, तो बाकी जो मेरे को अच्छे लगे उनके, मतलब जो उनका माइंडसेट है कि हमको स्टार्टअप बनाना है, तो मेरा ही माइंडसेट था कि मेरे को भी इस टाइप का प्रोटोटाइप बना के इस लेवल पे पहुंचना है। मेन बात ये थी कि वो भी आर्ट्स के हैं और मेरे को भी आर्ट्स का है ना, मेरे को आप प्रूफ करना था कि आर्ट्स के बच्चे वहां तक जा सकते हैं। मेन मोटिव यही थे। तो इसी चीज में उनसे ज्यादा एक्सपायर हुआ हूँ कि वो आर्ट्स होके भी यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी अपने यहाँ का एरिया माहौल ये है कि तू आर्ट्स का होके कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू भाई आर्ट्स होके बहुत कुछ कर सकता है। ये वाली बात है, ये सबसे बड़ी मेरे लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा इनको उनसे मिलके, क्योंकि हाँ। एक साइंटिस्ट आदमी है जो शुरुआत से अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। तो बहुत सारे यंग माइंड उनसे इंस्पायर होते ही हैं, और इवन भाई ने बात बोली तो मैं भी उनके बारे में रिसर्च करूंगा, पढ़ूंगा और इंस्पायर होऊंगा इवन। और 3 पेटेंट उनके खुद के नाम पे हैं। पेटेंट भी उनके नाम पर है। अगला, तुम्हारे आइडिया सिर्फ प्रोजेक्ट हैं या रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन? रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन है। रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन, रियल वर्ल्ड मतलब जो भी अभी तक प्रोजेक्ट बनाए हैं हाँ वो लगभग रियल प्रॉब्लम हाँ, सॉल्विंग रियल वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है। ऐसे केवल एक्सप्रेस करने के लिए नहीं है, केवल रियल वर्ल्ड रियल प्रॉब्लम में जो सॉल्व कर रहे प्रॉब्लम हो रही उसका सॉल्यूशन किया मैंने। हैं। अच्छा। हम्म, अगला, जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं कि पैसा होता है, हम्म। वो बट हर्डल्स होती है बहुत सारी प्रोजेक्ट बनाने में, है ना? हाँ क्योंकि आइडियाज तो अपने आ जाते हैं कि यार ये आइडिया आ गया, इसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हाँ, बिल्कुल चाहिए। रिसोर्स चाहिए, हाँ, रिसोर्स चाहिए। और वो रिसोर्स अपने ब्लॉक लेवल पे नहीं होते हैं। तो उन रिसोर्स को लेकर आपके दिमाग में क्या नेगेटिव माइंडसेट बनता था कि यार काश ये रिसोर्स होता तो काश मैं ये कर अगर लेता। होता तो बहुत कुछ कर पाते। मान ये- लो बाई चांस एक इमेजिनेशन कर लो कि अपने हम्म। यहाँ एक लैब है हम्म। ब्लॉक लेवल पर, हाँ, तो आप क्या बनाना चाहते हैं? क्या ऐसा आइडिया आपके माइंड में मेरे है? मन में ये आइडिया कि हर अगर ऐसी अगर लेबोरेटरी बन जाए तो हर बच्चा जो बाहर से सामान खरीद रहे हैं इस टाइप का प्रोटोटाइप बना रहे तो अपने यही बना के इसको स्केल करके अभी बेचने का काम चालू करे तो अपना बिजनेस अभी से चालू कर सकते हैं उस फील्ड में। अच्छा, हम्म। तो ओके। ऐसी बहुत सारी चीजें जो बना सकते हैं, जो लोग इतनी महंगी महंगी करके अपने को बेच रहे हैं, क्यों ना अपन ही बना के अपने दूसरों को बेचे। वो वाली एग्जैक्टली बात है। एग्जैक्टली। तो जैसे प्रोजेक्ट के ड्रोन है, दौरान ड्रोन है 2,500 से 3,000 का आता है। तो वही अपन पार्ट्स यही मिला के यही करे तो 2 से 3 हजार में आराम से बन सकता है मिनिमम प्राइस में। अगर Minimum। महंगे महंगे बना है तो 1.5-2 लाख का बन रहा है, 2.5 लाख का मान के चलो। अगर 2.5 लाख का बन रहा है तो अपन यहाँ के पार्ट्स लगाए, यहाँ के 3D प्रिंटर के माध्यम से बनाए तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा, बाकी 60,000 में पूरा ड्रोन रेडी होके आ रहा ना, उससे कम में आ रहा है। हालांकि अगर पार्ट्स अगर यहाँ हो तो, बाकी अच्छा, तो बहुत मुश्किल है। दैट्स ग्रेट। तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, हाँ उसके दौरान आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना भी करना पड़ा, हाँ, बिल्कुल करना है पड़ा। ना? हाँ तो उन फेलियर से आप सीखे हाँ, और बहुत आगे सारी बढ़ते गए, है ना? आगे बढ़ता गया। और फेलियर्स को फेलियर माना ही नहीं, नहीं एक माना, अपॉर्चुनिटी की तरह लिया अपॉर्चुनिटी की है। कि ये फेलियर आया तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट सिस्टम। है ना? तो लोग भी मजाक उड़ाते होंगे जब फेलियर होते हैं, हाँ फेल बिल्कुल होते होंगे होता कि है। यार क्या संजय क्या कर रहे हो यार, ऐसे हाँ, ही फर्स्ट ऐसे में कैसे उड़ाए चलेगा? भी था वो, क्या फर्स्ट मैंने ग्लूगन खरीदी थी। हम्म। वो 300 रुपए की ग्लूगन आती है चिपकाने के लिए। तो वो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते थे, अच्छे अच्छे ड्रेसिंग पहन के आते थे। वो बोलते अरे कपड़े खरीदने वहाँ घूमने जाना, ये खाना। मैं खाने पीने पे ये इन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं अपने काम के लिए जो भी होता है उन पे ही इन्वेस्टमेंट किया। तो मैंने अपने 3 दिन की मजदूरी से मैंने एक ग्लूगन खरीदी थी। या हाँ दैट्स ग्रेट यार। तो भाई से अपन ये सीख सकते हैं कि अपनी स्किल पे ज़्यादा हाँ, मैंने अपनी इन्वेस्ट स्किल पे करो, इन्वेस्ट किया है तो आज जाके इस क्योंकि काम पे स्किल हूँ मैं। का जो इन्वेस्टमेंट होता हाँ, है वो बहुत, बहुत उसका ज़्यादा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बहुत मिलता है, ज़्यादा मिलता है। क्योंकि स्किल स्किल ही होती है। स्किल स्किल टूल होती है, इंसान कहीं भी चला जाए कहीं भी थ्रू चला आउट द जाए वर्ल्ड, उस अगर उसके पास स्किल है तो तो अपने कहीं, आप पैसा कमा सकता है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप जैसे इनोवेटर के रूप में अनोद लेवल पे काम कर रहे हो, है ना? तो इनोवेटर अकेला होता है या मिसअंडरस्टूड? ऑब्वियसली अकेला ही होता है, अकेला ही होता है। अकेला ही होता है। अकेला ही अकेला अपनी जंग होता है लड़ता तो है भी वो। वो माइंडसेट अपने आप को पहचान सकता है कौन हूँ मैं इस दुनिया में। आ तो अपना ही कुछ महत्व होना चाहिए ना, इसलिए वो अकेला ही रहता है। क्योंकि अपन जब बात हम्म। करें अब सिंगल अपन लोगों की, हाँ तो डॉक्टर अब्दुल कलाम हो गए, हाँ अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, हाँ तो ये अकेले थे, हाँ, तब अकेले जाके इनका तब माइंड एक जगह माइंड फोकस्ड रहा, फोकस रहा। है ना? हाँ, और दूसरी चीज सोचिए, जब अपने बारे में सोचते हैं पूरा वर्ल्ड कैसे चल रहा है, कैसे क्या एनालाइज हो रहा है, सब पता चल जाता है अगर आप अकेले रहो तो। बाकी तो किसी साथ के रहते हो तो मतलब नहीं है या उस चीज का। हम्म, अकेलापन इंडिया ही अपने। की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यूथ सोल्व कर सकते हैं आज की,
कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आपको लगती है कि जो यूथ अगर उस फील्ड में चले जाए तो बहुत अच्छा हो? एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन। हाँ, क्या एजुकेशन सिस्टम अगर चेंज हो जाए तो अपन तरक्की की राह पे चल सकते हैं। तो क्या चेंज करना चाहते हैं आप एजुकेशन सिस्टम में? एजुकेशन सिस्टम में मैं अपने हिसाब से ये चेंज करना चाहता हूँ कि जैसे कि जो भी पढ़ाई हो रही है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समझाए, जो बच्चे प्रैक्टिकल समझे, ना कि पुरानी रियासत में आ रही है वो वाली। अगर उसी को करें तो एकदम 3D एनिमेशन के माध्यम से मूवी होती है, अगर उसी प्रकार से अगर बच्चों को पढ़ाए तो एग्जैक्टली वो ज़्यादा घिसी-पिटी ज़िंदगी नहीं जिए, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल करके उसको सीखे तो डेफिनेटली वो याद कर सकते हैं, याद याद कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के वो तरीका चीजें चेंज हैं वो किया जाए। माइंड में हाँ, दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। एक विजुअलाइजेशन की विजुअलाइज तरह अब चलना चाहिए ये कि लैपटॉप बना, अब डायरेक्ट लैपटॉप तो नहीं बना, किसी के माइंड में आया होगा तभी जाके लैपटॉप बना ना। तो एग्जैक्टली। पहले माइंड में आता उसके बाद ही बनता। अब डायरेक्ट आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, खाली ये यहाँ पे याद हो रहा है, बाकी माइंड में एनालाइज नहीं हो रहा। अब ये याद करके जाए कैसे क्या होगा, ये तो पूरे जाके छाप सकते हैं। अब पता ही नहीं है तो कैसे लिखेंगे अपन। एग्जैक्टली। तो अगर प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपका एग्जाम हो तो आप कितने मार्क्स ला सकते हो 100 में से? मैं तो ऑब्वियसली 100 में से 100 ले हूँ। क्योंकि आप उसको पूरी पूरा तरह से फोकस विजुलाइज कर सकते विजुलाइज हो। कर सकता हूँ, कैसे बना, कैसे सा अब ये बन रहा है, किस टाइप से वो पूरा पता चल गया कि इसमें ये एलईडी लग रही है इस प्रकार से, यहाँ थंबनेल लगा, पूरा एनालाइज माइंड में रिकॉल हो गया। अब मेरे को बिना देखे तो बता तो मैं बना के बता दूं आपको कि इस टाइप से बना है। या पहली बात, बिना पढ़े। बिना पढ़े। बिना पढ़े। तो आप बता सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ मतलब मेडल मिले आपको, जैसे आपकी जर्नी में मतलब जिस मेरे फर्स्ट लाइफ में मेरे को इतने साल से मैंने प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं 6 में मैंने बनाया हम्म, एक रॉकेट बनाई, मिसाइल, जो मेरे पार्ट्स नहीं मिलने के चक्कर में पूरा क्रैश हो गया। रेस हो गया। तो मैंने फर्स्ट में बनाया था, रॉकेट बनाया था 6 क्लास में। फिर 7th क्लास में मैंने बनाया एक फैन व्हील बनाया जिससे कि बिजली जनरेट होती है, बिजली जनरेट होती है। फिर मैंने 8th क्लास में बनाया था स्मार्ट, वो अपने आते हैं ना प्रोजेक्ट, बनाएंगे छोटा सा बल्ब ले लिया, बल्ब काट के उसको लगा प्रोजेक्ट के माध्यम से मोबाइल के, या तो वो प्रोजेक्टर मैंने या प्रोजेक्टर बनाया। तो वो भी फ्लॉप हो गया, अच्छा काम कर नहीं पाया। तो फिर 2 साल से लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में कुछ कर नहीं पाती। ये लॉकडाउन मैंने खेती बाड़ी में दे दिए, अपने आप को करने के लिए, पेड़ कैसे प्लांट होते हैं तो वो मैंने वहीं दे दिया। फिर आया 10th में थोड़ा बहुत स्कूल चल रहा था, तो 10th में मैंने बनाया फटाके फोड़ने की मशीन। तो पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा था, कैसे क्या, तो फटाके इसमें ज़्यादा पैसे भी लग रहे थे, तो क्यों ना ऐसा बनाए जो पोल्यूशन भी कम हो ने लोगों की सेफ्टी भी हो। तो मैंने पटाखे फोड़ने की मशीन बनाई, हालांकि वो भी स्लोप हो गया, वो भी फर्स्ट नहीं आया। फिर मैंने 11th में फिर मैंने किया कि यार कुछ और यूनिक किया जाए, तो फिर गोपाल जी सर है अपने मॉडल स्कूल के, तो उन्होंने बताया इस प्रकार का अगर मॉडल बना है तो कहीं ना, अभी बाढ़ का बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर बाढ़ आ रहे हैं, लोगों मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर वो अपने यहाँ की सबसे गलत बात ये है कि पानी पुल पे बहुत हो रहा है, तो कई लोग जानबूझ के जाएंगे, मजाक मजाक, उसके मजाक मजाक में कई लोगों की जाने चली जाती है। चली जाती जाने चले तो दिक्कत ही है। तो फिर क्यों नहीं कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो कि लोगों की जान बचाई जाए। है। तो मैंने एक स्मार्ट ब्रिज बनाया था। ओके। तो मेरा स्मार्ट ब्रिज बनाया तो लाइफ में फर्स्ट बार में 3rd रैंक का आया। वो उस दिन की मेरा दरियावदी गया था मैं, तो मैं क्या, तो मेरे को लगा वहाँ आपकी कौन सी रैंक आई थी? हाँ बता रहा हूँ। तो दरियावद गया था, तो वहाँ हमारे क्लास में 8 लड़कियां थी ने 9वां लड़का मैं। अब वो सब पढ़े लिखे अच्छे, इंग्लिश बोल रहे धराटे धार में ना, मेरा छोटा सा ब्रिज। अब मेरे को लगा मेरा क्या फर्स्ट आएगा, वो तो ऐसे दौड़ दौड़ बोल रहे। तो मैंने बोला सर ऐसे नहीं, ऐसे है मेरा प्रोजेक्ट, ये कई बाढ़ आती है, कैसे कैसे, मैं अपनी लैंग्वेज में, मैंने उनको ज्यादा अपने ये नहीं बताया कि नहीं सर जो प्रोजेक्ट है रियल लाइफ एग्जाम्पल है, इसमें ये दिक्कत आ रही है, हालांकि पूरा प्रैक्टिकल के बताया क्या इस प्रकार की प्रॉब्लम है। मैं ठीक है। तो फिर आया, तो 3 दिन हो गए हमारे ऐसे करते करते, भाई का थे 3 ही गए थे हम, हाई सेकेंडरी स्कूल से गए थे, 3 4 5 बच्चे गए थे हम। तो 5 ही बच्चे गए थे, 5 ही फर्स्ट सेकंड थर्ड सब आए। हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड था कि हम इतने साल में स्कूल का, इतने साल में गए थे, सबका फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका प्राइज जीत के आए थे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो फिर आया, तो फिर मेरा लाइव फर्स्ट बार स्टेज पे नाम बोला गया कि मिस्टर संजय कुमार मीणा आप 3rd रैंक पे आए। वो खुशी जाहिर नहीं कर सकता कि मैं लाइफ में कुछ तो किया भाई तेने। तो आज इतने साल, मतलब इतने रिग्रेट करने के बाद, इतने हारने के बाद आज देखो जाके 3rd रैंक मिले, कोई बात नहीं, वो खुशी जाहिर नहीं किया। फिर हो गया 11th हो गया। फिर 11th में अपने एपीसी कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एक और इवेंट हुआ, वो प्राइवेट ही था तो उनका भी था। तो वहाँ हमने गए, तो वहीं हमारा प्रोजेक्ट था इस प्रकार का, तो बना के लेके, तो वहीं हमारा क्या 3 था, तो थोड़ी चीटिंग हो गई। तो इसका करा के 3 4 बनों का एक साथ ले लिया, तो इनको 3rd दे दें, किसी को लैपटॉप देना, किसी को क्या करना। तो लैपटॉप के चक्कर में सबने अलग अलग हो गए, तो अलग अलग में से सब फ्लैश हो गए। तो किसी को बैग दे दिया, किसी को क्या दे देना, मैं फेल हो गया। तो वहाँ से फिर सीख लिया भाई कि मतलब नहीं है, अपने हिसाब से ही करना है। तो फिर आया 12th में, तो फिर 12th में मैंने फिर ब्रिज ले गया,
तो ब्रिज ले गया, तो मैं क्या ब्रिज के साथ फिर मैं एक और कार बना के ले गया जो फायर फाइटर है। फायर फाइटर काम करते हैं जो कि आग बुझाने, कहीं भी आग लग जाती, कभी फोन लगा हो तो वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होके वहाँ पे डायरेक्ट काम कर सकेगी। एग्जैक्टली तो वो लेके गया, तो हम मैं पीयूष और ऋषभ तीनों गए थे। तो हम लास्ट हमेशा लेट ही जाते थे। तो मैं कार रूम में जाना है, तो पीयूष का अलग था, मेरा अलग था, और ऋषभ का अलग था, तीनों का अलग अलग था। उसने भी कार आरसी कार बनी थी, नमक से चलने वाली कार। या ये पीयूष का ड्रोन था, मेरा स्मार्ट ब्रिज था, और एक कार थी। तो मैंने बोला पीयूष यार तुम्हारा हो गया, मेरा हो गया। तो मेरा तो मैं कहा यार मैम तो एक ही आए, इतने उनके तो सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, मेरा क्या आएगा यार फर्स्ट, मेरे को विश्वास नहीं है यार। तो मैम खाली एक ही दो मैम आए, मैम ने पूछा आपका प्रोजेक्ट क्या है। मैम मेरा प्रोजेक्ट ये है कि यहाँ स्मार्ट ब्रिज है, कहीं लोगों की जाने जाती है, जाने बचाने के लिए मैंने ऐसा ब्रिज बनाया कि लोग मरे नहीं पुल से क्रॉस होने के लिए। तो इस टाइप से मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दे दी क्या। तो फिर मैंने बोला कि यार भाई मेरा तो नहीं होगा, घर वाले भी डांट रहे हैं कि तेरे इतने साल हो गए कुछ उखाड़ा नहीं, तेने किया क्या। मैं कहा ठीक है पीयूष मैं तो हार गया हूँ, मतलब नहीं। फिर एक लड़की आई वो दीदी, तो वो बोल रहे कि आप फर्स्ट आए हो। अच्छा मैं कह मान ही नहीं सकता, मैं कैसे फर्स्ट आ गया, नहीं आप फर्स्ट आए हो, फिर क्या बात कर रही। फिर वो बोला, फिर सर ने बोला कि हाँ आप फर्स्ट आए। मैं क्या बात, मैं खाली एक ही बार लिया, सबका डबल टिबल बार, खाली एक ही मैम आए थे, दो मैम आए थे सॉरी, दो मैम आए, दो मैम ने बोला ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल आपसे बात हो रही इसी बात की। मैं कहा फेल हो भाई, प्रेजेंटेशन अच्छी लेनी चाहिए ना, तो उन्होंने क्यों नहीं लिया, मैं डायरेक्ट फर्स्ट। मैं गजब यार मैं फर्स्ट आ गया। फिर हम गए चित्तौड़, हम्म वहां से फर्स्ट आ गए, मैं और ऋषभ फर्स्ट आ गया, पीयूष को साथ में ले गए थे हम। तो पीयूष पीयूष को साथ में ले गए थे। तो ऋषभ का कार थी, कार भी ऋषभ की फर्स्ट आई थी, मेरी भी ब्रिज था फर्स्ट बार, मैं भी लाइफ में एलकेजी क्लास से 12th में जाके फर्स्ट आया हूँ। हम्म इतने साल मतलब रिग्रेट ही चल रहा था, रिग्रेट चल रहा सब था हाँ फेलियर फेलियर चल फेलियर रहा था फेलियर ही चल रहा था। फेलियर जोन चल रहा था लास्ट में को 12th में जाके, अब 12 सर्टिफिकेट मेरे 12th में हो गए, ट्रॉफिया वोफिया सब मिला के इतनी सारी मैंने एक साल में कवर कर ली। अच्छा ये वाली तो बात है। चित्तौड़ गए वहाँ किस लेवल का मतलब कंपटीशन था साइंस एग्जीबिशन वहाँ फर्स्ट आया तो राज्य लेवल का था ना वो। स्टेट लेवल का हाँ स्टेट लेवल, राज्य लेवल का था। हाँ या हाँ तो राज्य लेवल का था वहाँ, फिर हम पीयूष ने सब गए। तो वहाँ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए थे हमारे, उनसे कनेक्ट अच्छी नहीं हो पाई, बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाई। तो हम वहाँ तो आइडिया लोग पैसे के माध्यम से खरीद लेते थे, हमारी इतनी चली नहीं, तो वहाँ से हमारा स्लोप हो गया। तो जो भी करें हम हमारे हिसाब से ही करें। अच्छा यहाँ आपने और कहाँ गए थे भीलवाड़ा कहाँ गए थे वहाँ क्या रहा आपका भीलवाड़ा नहीं गया मैं। ओके हाँ तो जैसा कि आप बात बता रही थी कि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं हाँ तो स्टार्टअप किस तरीके का स्टार्टअप करना चाह रहे हैं मैं एक खुद का स्टार्टअप खड़ा करना चाहता हूँ जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो। हम्म, जो भी अब कस्टमर आते हैं, बिहेवियर आते हैं, तो वो किसी मजदूर को इनको बिठाना पड़ता। मैं एक ऐसी मशीन बनाने वाला हूँ जिससे भी ऑटोमेटिक कस्टमर आए, उसको इतनी डिमांड है तो डायरेक्ट सेंड करें आपको ये चीज़ चाहिए, डायरेक्ट उसके सामने, किसी को ज़्यादा जनरेट करने की जरूरत नहीं होती, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होना चाहिए। ये वाला फील्ड में करना चाहता हूँ। अच्छा हाँ तो पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है उसका हाँ किस वे में बिल्कुल, चलना है क्या किस वे करना में है चलना है बिल्कुल। ओके तो लास्ट में अपन करेंगे रैपिड फायर राउंड इनोवेटर वर्जन के हिसाब से है ना आइडिया या एग्जीक्यूशन आइडिया 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 होगा तो एग्जीक्यूशन कर सकते। अच्छा मार्क्स या स्किल स्किल। स्किल मार्क्स क्यों नहीं मार्क्स से बेटर नहीं करते, अच्छा इतना मैटर नहीं करता इतना मैटर नहीं करते। तो मार्क्स आपको एक जगह। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते लेकिन मान लो कोई स्किलफुल बंदा हम्म है ना हम्म तो वो एजुकेशन को एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ रहा हाँ है ना पढ़ाने वाला चाहे कैसे ही पढ़ाए लेकिन हाँ वो खुद अपने लेवल पे पढ़ रहा है ने वो मार्क्स अच्छे ला रहा है तो वहाँ तो मार्क्स मैटर कर रहे हैं ना हाँ भाई उनके लिए मैटर करते, लेकिन मेरे लिए मैटर नहीं हाँ करते। ये दैट्स बात है, ग्रेट सबका अलग अलग फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये वाली बात, एआई या ह्यूमन क्रिएटिविटी ह्यूमन क्रिएटिव। ओके रिस्क या स्टेबिलिटी रिस्क। रिस्क रिस्क लेनी बहुत जरूरी है। आपने लाइफ में कौन सी रिस्क ली अभी बहुत सारी रिस्क ली मैंने तो। तक एक बता सकते हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क की थी मेरी सबसे बड़ी रिस्क, रिस्क मैंने सबसे बड़ी ये ली थी कि मैंने फर्स्ट में प्रिंटर खरीदा था। अच्छा सबसे बड़ी मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट वही था, सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये खरीदी। अगर इसको खरीद भी लूँ, करूँ क्या, कैसे क्या होगा, ये सबसे बड़ी रिस्क थी। ओके प्रिंटर कितने का लेना, पड़ा था वो लगभग सही 10,000 का पड़ गया था मेरे। अच्छा मतलब एज ए स्टूडेंट 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात होती बहुत बड़ी उस समय की है उस बात है, समय के लिए उस समय की बात है। फेल फास्ट या परफेक्ट प्लान फेल फास्ट। फेल फास्ट हाँ परफेक्ट प्लान कभी होता नहीं है। ओके तो आज के हमारे गेस्ट थे वो संजय कुमार बहुत ही कर दूँ
इमेजिनेशन इज रियल। जो बनना है सोचो, जैसा सोचोगे वैसा डेफिनेटली बन जाओगे। तो संजय सर, सक्सेस की डेफिनेशन जो यंग जनरेशन को आप बताना चाहते थे एक लाइन में, तो प्लीज़ बताइए। तो एक ही बात है कि इमेज 100% भाई ने जो बात बोली वो 100% करेक्ट है भाई, कि जैसा आप सोचते हो ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप वैसे ही बनते हो। बिल्कुल इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी देखने से पहले, कुछ भी सुनने से पहले ये सोचो कि यार ये अपनी लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल दैट्स वाई हमेशा सही लोगों के साथ रहो, सही संगत के साथ रहो, तो अपने आप को डायरेक्टली और तो इनडायरेक्टली जितना अपग्रेड अकेला करो, रहोगे उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। आप लॉयल बंदा है भाई। इनकी बात करने का तरीका और एक्सप्रेस करने का तरीका अलग ही है, क्योंकि एक जो लॉयल इंसान होता है ना, वो अलग ही वे में बात करता है। उसको मतलब किसी से लेना देना अफेक्ट नहीं होता है वो किससे कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि वो अपनी जगह प्योरेस्ट फॉर्म में है, प्योरिटी के साथ बात करता है। तो ये शुरुआत से इनोवेशन की बातें करते हैं और बहुत ही अच्छे इनोवेटर हैं, लाइफ में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं अपने फील्ड में, जिससे इनको मतलब खुद पे विश्वास है कि ये स्टार्टअप खड़ा करें, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगे। बिल्कुल तो हमारे एरिया के लिए हम सबको मतलब एक प्राउड मोमेंट है कि अपना भाई स्टार्टअप खड़ा करेगा। हम भी उनके साथ हैं और हमेशा उनका साथ देंगे स्टार्टअप खड़ा करने में, और जो हमसे बन पड़ेगा लिमिटलेस विद देवेंद्र से हम पूरा करेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल लिमिटलेस विद देवेंद्र। साइनिंग ऑफ। आप और लोगों से ज़्यादा अचीव कर पाओगे। ओके, थैंक यू संजय थैंक यू। फॉर ए ग्रेट आपसे पॉडकास्ट। मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।